और चौथा पॉइंट इस स्टोरी का नोकिया का कमबैक। ये नोकिया का बाउंस बैक यानी कि कमबैक कैसे हुआ? 2016 में नोकिया के एक्स एम्प्लॉइज ने मिलकर एक कंपनी बनाई एचएमडी ग्लोबल। ये एचएमडी ग्लोबल ही फिनलैंड के उन्हीं सारे पुराने बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉइज ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली थी, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फिर अप्रोच करके सत्या नडेला की मदद से इस कंपनी को वापस लिया। इस कंपनी को बनाने बेचने के राइट्स उन्होंने 10 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट से ले लिए और इस कंपनी को अब उन्होंने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड के मॉडल में कन्वर्ट किया। हर फीडबैक, हर वो गलती जो नोकिया पहले कर चुका था, एचएमडी ग्लोबल ने उस सारी गलतियों को ना दोहरा दे उसके लिए नए मॉडल स्ट्रैटेजी के बिजनेस के, जिसको बोलते हैं नो रिस्क मॉडल। पहले जो नोकिया ने गलतियां करी थी, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को अपना नहीं बनाया। नोकिया शुरू में अपने आप बिकता था ना, कैसे? मतलब नोकिया पुल ब्रांड था तो खुद ही बिकता था। तो नोकिया शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। वो रिटेलर को बहुत थोड़ा सा मार्जिन देता था, ए तू थोड़ी मेरा फोन बेचता है, हमारा फोन तो अपने आप बिकता है। ऐसा नोकिया थोड़ा एरोगेंट था शुरू में, क्योंकि वो पुल ब्रांड था। अब इन्होंने इस गलती को भी ठीक किया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एम्पावर किया, रिलेशनशिप थोड़े अच्छे बनाए। उसके बाद नोकिया इकोसिस्टम से बाहर हो गया था, आपने पार्ट 1 में देखा। अब ये इकोसिस्टम के अंदर आया, एंड्रॉइड लेकर के आया। अब नोकिया एंड्रॉइड के साथ आया। नोकिया मतलब एचएमडी ग्लोबल। एचएमडी ग्लोबल जो है ना, फोन अब की बार फॉक्सकॉन से बनवा रहा है। तो एचएमडी ग्लोबल सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब करता है, उसको ग्रो कर रहा है। ब्रांड नेम इस समय नोकिया का इस्तेमाल हो रहा है और बना इस समय फॉक्सकॉन रहा है। तो ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें नोकिया को कुछ रॉयल्टी भी जाती है। अब इस मॉडल पे ये लोग फ्लाई लाइट मॉडल पे चल रहे हैं। कम ऑन, क्या फ्लाई लाइट मॉडल? कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। इस समय क्या किया एचएमडी ग्लोबल ने? हर फीडबैक को, जो बड़े बड़े रिस्क लेके पहले गलतियां करी, सबको बंद करके नो रिस्क मॉडल बिल्ड कर दिया। अब इन्होंने सबसे इजी तरीका क्या उठाया? मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मार्केट में जाइए। यानी कि ये उस फोन पे फोकस कर रहे हैं जो फोन 9,000 से लेके 15,000 के ब्रैकेट के बीच में आता है। हर वो फोन ले रहे हैं जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मार्केट थी, उधर जाकर के फोकस कर रहे हैं। इस समय ये फीचर फोन भी लाए, स्मार्टफोन भी लाए। 3315 उनका फ्लैगशिप फोन था, उसको भी वापस लेकर के आए। इधर सारा फोकस, अब देखिए पिछले क्वार्टर में 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख फोन बेच दिए। बहुत तेजी से ग्रो किया। पिछले 12 महीने में 6 स्मार्टफोन और 5 फीचर फोन लॉन्च कर दिए। लगभग 400 डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड किए, 80,000 रिटेलर बिल्ड कर दिए। अब ये जो उन्होंने बिल्ड किया, इसको बिल्ड करने में एक आम कंपनी को अमूमन 3-4 साल लग जाते, जो उन्होंने कुछ ही महीनों में कर डाला। आफ्टर सेल्स सर्विस 300 शहरों में बिल्ड कर दी, वो भी एक आम कंपनी को 3 साल लग जाते। इस बार उन्होंने उसको भी जल्दी किया। तो यही 3-4 बड़ी गलतियां जो नोकिया पहले नहीं समझ पाई, अब इन्होंने उन सब के अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लिए। इसको बोलते हैं, जब फीडबैक मिलता है ना, तो फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दो। कस्टमर आपको सिग्नल दे रहा है, ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा हूं मैं, कस्टमर, अब आपका बिजनेस की बात करते हैं ना नोकिया से, आपको भी तो सीखना है आपके बिजनेस में क्या। कस्टमर आपको सिग्नल दे रहा है, लेकिन आप हर सिग्नल को इग्नोर कर जाते हैं, तो वो बहुत डैमेजिंग हो जाएगा। हर फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करिए, हर एक फीडबैक को एक्शनेबल्स में कन्वर्ट करिए। वही एचएमडी ग्लोबल इससे में अच्छा कर रहा है, जो नोकिया के बाउंस बैक में उसकी मदद करेगा। इसका जो ब्रांड इक्विटी है ना, ये उसको यूज कर रहा है। ये कहता है एचएमडी ग्लोबल का, एक्चुअली मानना टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, कि आज भी नोकिया का रिकॉल वैल्यू बहुत बड़ा है। आज भी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर जो है ना, वो नोकिया को इसलिए ले रहा है, वो कहता है यार मैंने जिंदगी में पहला फोन तो नोकिया का ही बेचा था। आज भी कंज्यूमर फोन खरीद रहा है नोकिया का, वो कहता है जिंदगी में पहला फोन तो मैंने नोकिया का ही लिया था। इस तरह नोकिया की जो पुरानी ब्रांड इक्विटी, उसकी पुरानी रिकॉल वैल्यू, उसकी पुरानी ट्रस्टवर्दीनेस और उसकी एक्चुअल विश्वसनीयता, उसकी आज फिर काम कर रही है, क्योंकि पुरानी सारी गलतियों को ठीक कर गया। अजय मेहता जो इसके इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं नोकिया की फिनोमिनल लेगेसी, इसकी ट्रस्टवर्दीनेस, इसकी एक्सट्रीम लॉयल्टी और रिलायबिलिटी, इसकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इसको आज वापस लेकर के आ रही है। वही नोकिया आज फिर बाजार में आ गया। मुख्य रूप से मैंने 4 बातें बताई। एक्चुअली गलत मैन पावर को हायर कर लिया, पहला पॉइंट। गलत कंपनी में हाथ डाल दिया, दूसरा पॉइंट। स्लो मूवर रह गए, वो तीसरा पॉइंट। और फीडबैक को नहीं समझा, चौथा पॉइंट।